हेलो बच्चों। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में संज्ञा के बारे में पढ़ा, तो आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में, प्रोनाउन। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक कौवा था। कौवा बहुत प्यासा था। कौवे ने इधर उधर पानी की तलाश की, परंतु कौवे को कहीं पानी नहीं मिला। अंत में कौवा एक बाग में आया। कौवे को एक घड़ा दिखाई दिया। तो आप देख रहे होंगे कि मैं बार बार कौवा और कौवे शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, जिससे ये जो कहानी है, इसके जो रोचकता है, इंटरेस्ट थोड़ा खत्म हो रहा है। तो अब मैं आपको इसी कहानी को दोबारा सुनाती हूँ। एक कौवा था, वह बहुत प्यासा था। उसने इधर उधर पानी की तलाश की, परंतु उसे कहीं पानी नहीं मिला। अंत में वह एक बाग में आया। उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में पानी बहुत कम था। उसके दिमाग में एक युक्ति आई, उपाय सूझा। उसने पास पड़े कंकड़ों को घड़े में डालना शुरू किया। पानी ऊपर आ गया। उसने पानी पिया और उड़ गया। तो आपने देखा कि कौवे के स्थान पर आए वह, उसने, उसे शब्दों से क्या है, ये कहानी जो है और भी इंटरेस्टिंग बन गई है, रोचक बन गई है। तो कौवे के स्थान पर आए ये शब्द जो है वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तुम आदि। तो सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिन सर्वनाम शब्दों से बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके विषय में बात की जाए उसका बोध होता है। सुनने वाले या फिर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में बात की जाए तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इंग्लिश में इसको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? बोलने वाला व्यक्ति जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। मैं, मेरा, हम, अपने लिए जिनका प्रयोग किया जाता है वो उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन, बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं आपको सुना रही हूं और आप सुन रहे हैं। तू, तुम, तुम्हें, आप। तो इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष, बोलने वाला किसी अन्य के विषय में बात करता है या उनके बारे में कुछ कहता है तो वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, वे, उसने आदि। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा घर है, वह तुम्हारी घड़ी है। तो यह और वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह का प्रयोग पास की वस्तु के लिए किया जाता है और वह का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए किया जाता है। नंबर 3,
अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ऐसे शब्द जो हमें निश्चित पक्का नहीं है उनका कि नहीं ये हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके बारे में हम बस अनुमान लगा सकते हैं। पानी में कुछ गिर गया है, कुछ क्या गिरा है ये हमें पता नहीं है, इसलिए कुछ यहाँ पर क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आपसे कोई मिलने आया है, कोई मिलने आया है, कौन आया है, स्त्री है, पुरुष है, लड़का है, कौन है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नंबर 4 पे है संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आए शब्दों का आपस में संबंध बताते हैं, रिलेशन एक का दूसरे से, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा और वैसा क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है, ये संबंध बता रहे हैं आपस में। जहां चाह वहां राह, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो नंबर 5 पे है प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ये बहुत इजी है, इसमें प्रश्न पूछना है, प्रश्न पूछा होता है बच्चे, इसका एक तो इसमें ये पहचान है इसकी कि इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। तो जिस भी वाक्य के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आपको क्या चाहिए, तो क्या, कौन, कहाँ, कैसे, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है नंबर 6 पे निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है, स्वयं के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो यहाँ पर जो स्वयं है वो निजवाचक सर्वनाम होगा। मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो अपने आप जो है वो निजवाचक सर्वनाम होगा। तो बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।